Students, today we are studying the topic squares and square roots. In this part of video, I will explain to you some type of questions and explain properties that time. The following numbers are not perfect squares. Give reason. इसमें पूछा गया है कि ये जो नंबर दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इस बात का रीज़न दीजिए। तो हमारी प्रॉपर्टी है इसमें ए नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8, जो भी नंबर 2, 3, 7 और 8 पर ख़त्म होते हैं कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। तो यदि हम एक ग्लैंस के अंदर हम देखना चाहें कि हमें पता चल जाए कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो सबसे लास्ट में हम उसके देख लेंगे 2, 3, 7 और 8। ठीक है, अब हम देखते जाते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो 1000 इसमें दिया हुआ है 1547, इट्स लास्ट डिजिट इज 7, इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 7, तो हैंस 1547 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसके बाद सेकंड है हमारा 45,743, इट्स लास्ट डिजिट इज 3, इसकी लास्ट डिजिट 3 है, हैंस 45,743 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही प्रॉपर्टी लिख दी है जो नंबर एंड होते हैं 2, 3, 7 और 8 पर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। अब थर्ड पॉइंट है इसका 22,455, इट्स लास्ट डिजिट इज 3, इसका लास्ट डिजिट भी 3 है, इसलिए हैंस 22,453 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इसी टाइप से फोर्थ है हमारा 3,33,333, इट्स लास्ट डिजिट इज 3, इसका लास्ट डिजिट कितना है 3, हैंस दिस कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जो भी नंबर 2, 3, 7 और 8 पर खत्म होगा, ठीक है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर। इसने पूछा है कि दिस द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ये जो नंबर दिए हुए हैं हमें, ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ विच, इनमें से किसका फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर। तो द स्क्वायर ऑफ विच, इनमें से किस नंबर का स्क्वायर वुड बी एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर ही होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड ही होता है। और यदि हम ये कहना चाहें कि किसी नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है, या परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी यदि हम निकालते हैं तो वो भी ऑड नंबर ही होता है। या ये कह सकते हैं स्क्वायर जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है वो नंबर भी ऑड ही होगा। तो मतलब ऑड का स्क्वायर ऑड होगा, इवन का इवन होता है, हमें ये ध्यान रखना है, बस ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसमें देखिए 731 इज एन ऑड नंबर, तो ये एक ऑड नंबर है, हैंस इट्स स्क्वायर विल बी एन ऑड नंबर, इसलिए इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा। इसके बाद है सेकंड 33,456 इज एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है, तो इसलिए ये किसका होगा, ये क्या होगा, इसका स्क्वायर भी एक इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर होगा इसका स्क्वायर, तो इसलिए लिख दिया गया है यहाँ पे, हैंस इट्स स्क्वायर विल नॉट बी एन ऑड नंबर, ऑड नंबर नहीं होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि ये खुद इवन नंबर है। अब ये दिया है 5,559 इज एन ऑड नंबर, ये एक ऑड नंबर है, हैंस इट्स स्क्वायर, यदि हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो विल नॉट बी एन ऑड नंबर, विल बी एन, तो क्या हो गया कि ये एक ऑड नंबर है, इज एन ऑड नंबर, हैंस इट्स स्क्वायर विल बी एन ऑड नंबर, इसलिए इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर ही होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 45,008, इट इज एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, तो ऑड नंबर तो नहीं होगा, इसलिए इसमें लिख दिया गया है हैंस इट्स स्क्वायर विल नॉट बी एन ऑड नंबर, इसलिए इसका स्क्वायर ऑड नंबर नहीं होगा, क्या होगा, इवन नंबर। हैंस ओनली द स्क्वायर्स ऑफ, किस किस के होंगे स्क्वायर ऑफ 731 एंड 5,559 विल बी ऑड नंबर, ठीक है, इनके स्क्वायर ही ऑड नंबर होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए
व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या होगा। तो व्हाट विल बी द, तो हम क्या करेंगे, इनके यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकाल लेंगे। 2 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 जो 4। 7 का दिखा लेंगे, 7 7 जो 49, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 9। ऐसी 3 का निकालेंगे, 3 3 जा 9, तो 9 का 9 ही रह जाएगा। जिसमें डबल आएगा उसमें फर्स्ट वाली ले ली जाएगी। ठीक है, तो देखिए द यूनिट्स डिजिट इज अफेक्टेड ओनली बाय द लास्ट डिजिट। यूनिट डिजिट जो अफेक्ट होती है किसी भी स्क्वायर नंबर की, वो किससे होती है, ओनली बाय द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर के लास्ट डिजिट से। हैंस फॉर ईच क्वेश्चन, इसलिए हमें हर एक क्वेश्चन में वी ओनली नीड टू एग्जामिन द स्क्वायर ऑफ इट्स लास्ट डिजिट। इसलिए हमें केवल उसकी लास्ट की डिजिट को एग्जामिन करना होगा। ठीक है, बाकी के डिजिट का कोई रोल नहीं होता। तो इसने पूछा है ना यूनिट डिजिट, इन नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पूछी है हमने, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट की डिजिट है उसका स्क्वायर कर लेंगे बस। 49 आई, इसकी 9 ले लेंगे, यूनिट डिजिट लेनी है। इसकी 3 3 जा 9 आई तो 9 ही आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कहा है 52 इट्स लास्ट डिजिट इज 2, हैंस इट्स यूनिट्स डिजिट इज 2 स्क्वायर। इसलिए इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो 4 हो गई। इसी टाइप से 977 इट्स लास्ट डिजिट इज 7, इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 7, हैंस द यूनिट्स डिजिट इज द लास्ट डिजिट ऑफ, इसकी तो 7 है, 7 की 7 मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगी, तो 49 की लास्ट डिजिट की क्या हो जाएगा 49 का, विच इज 9, जो क्या है 9। तो इसलिए उसकी स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या बनेगी, इस नंबर के स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या बनेगी 9। ठीक है, इसी टाइप से थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में 3 है, तो इट्स लास्ट डिजिट इज 3, इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 3, हैंस द यूनिट डिजिट इज 3 स्क्वायर, इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, इसके स्क्वायर की। यदि हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी होगी 3 स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 3 जा 9, विच इज इक्वल टू 9, तो वो क्या होगी 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है आपको, इसमें बताना है कि 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो क्या कर देंगे, इसमें क्या किया गया है, तो फर्स्ट नंबर और ये जिसको माइनस किया गया है उनको प्लस कर दिया गया है, 2 + 1। ठीक है, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 3 + 2, यही पैटर्न आगे तक चला है। तो इसमें भी यही कहा गया है कि इसके आंसर क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें भी हम सेम यही करेंगे। ये देखिए फॉर्मूला बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कैसे बन गया, ये देखिए, ये इससे पहला नंबर है, ये इसका बाद का नंबर है, 1 के बाद 2 आता है। ठीक है, तो हमें बाद वाला नंबर क्या हो गया n+1, और n+1 से पहला नंबर हो गया n। मतलब यदि हम n+1 का स्क्वायर करते हैं और इसमें से n का स्क्वायर माइनस करते हैं, तो आंसर कितना आता है n+1 और +n, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, वही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर क्या बन गया 99 + 1। ठीक है, 100 स्क्वायर क्या बन गया 99 + 1, ये फॉर्मूला आ गया, ये रहा। और ये 99 है, तो ये n के प्लेस पर 99 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये गलत आ गया है, 3 नहीं है इसमें, तो ये आ जाएगा 99 और +1, तो ये तो हो गया 100 और 99 ये, तो कितना आ गया 199। ठीक है, 199। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में था 111 माइनस 109। अब इसमें 2 नंबर आ गए, क्योंकि 101 से पहले आता है 100, तो वो तो इसने दिया नहीं है, इसने दे दिया है 109। तो पहले हम क्या करेंगे, 110 को माइनस करेंगे और 110 के स्क्वायर को ही प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, किसी भी नंबर में हम उसी नंबर से प्लस और उसी नंबर से माइनस, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, आंसर फिर भी यही बना रहेगा, यही वाला बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। तो हम यही कंडीशन करते हैं कि उसी नंबर से माइनस उसी नंबर से प्लस कर देते हैं। तो हमने क्या करा इसमें, इससे पहले क्या आएगा 110, तो हमने 110 को इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, और 110 को ही इसमें प्लस कर दिया, और ये नंबर सेकंड वाला ये आ गया। तो ये ग्रुप बन गया, ये भी ग्रुप बन गया, ये भी ग्रुप बन गया। तो अब यही वाला फॉर्मूला बन गया इसमें, 111 माइनस 110 का स्क्वायर। ठीक है, और ये भी यही वाला बन गया, 110 का स्क्वायर माइनस 109। अब वही वाला प्रोसीजर लगा देंगे, यही वाला फॉर्मूला।
तो ये क्या हो जाएगा इस वाले का 111 प्लस 110, ठीक है। फिर इस वाले के लिए क्या लग गया 110 प्लस 109। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 110 और 111 221, और ये आ जाएगा हमारा 9 1 और 2। जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 1 10 की 0, 2 1 3 1 4 और 440 आ गया ये आंसर। तो इसके लिए हम इस टाइप से प्रोसीजर करना पड़ेगा इसमें हमें, क्योंकि इससे पहले वाला नंबर नहीं दिया हुआ, 110 दिया हुआ होता तो नहीं करना पड़ता। तो हमने क्या करा 110 को तो माइनस करा स्क्वायर को, 110 के स्क्वायर को ही प्लस कर दिया, और ये वाला नंबर ये आ गया। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स इज पाइथागोरियन। इसमें से कौन सा ट्रिपलेट पाइथागोरियन है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी, जो भी दो छोटे नंबर होते हैं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट लगती है। ये साइड और ये साइड, इसका स्क्वायर यदि हम करते हैं तो वो इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, और ये साइड होती है बड़ी, ठीक है। तो हम दोनों साइड्स के स्क्वायर को और बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए, तो हमने 8 15 और 17 इसका लिया, तो इसमें द टू स्मॉलेस्ट नंबर आर 8 और 15 है, ठीक है। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम जो होगा वो जो बड़ी साइड है इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो हमने देखा द सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनका स्क्वायर 8 और 15 का, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो 8 8 जा 64, और 15 का करेंगे तो 225, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 और 4 9, और 2 और 6 8 और 2। अब हम 17 का भी निकालेंगे तो 17 का स्क्वायर भी यही आएगा। तो मतलब क्या हो गया, हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट एप्लीकेबल हो गई। मतलब बड़ी वाली डिजिट का स्क्वायर जो है वो दोनों छोटी डिजिट के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो इसलिए ये तीनों डिजिट पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। तो लिख देंगे 8 15 और 17 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब दूसरी वाली को चेक करते हैं। दूसरे वाले में हमारी छोटी डिजिट कौन कौन सी हैं 14 और 48। तो द स्मॉलेस्ट नंबर आर 14 और 48, द सम ऑफ द इज देयर स्क्वायर, इनका स्क्वायर क्या होगा 14 स्क्वायर और 48 स्क्वायर। जब हमने दोनों के स्क्वायर न करके प्लस करा तो वो तो आया 2500, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू 51, लेकिन हमने 51 का स्क्वायर किया तो वो आया 2601, ये तो आया 2601, और ये आया 2500। तो दोनों अनइक्वल हो गए। तो जब अनइक्वल हो गए तो क्या हो गया, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल आए थे। देखिए, इसका भी यही आया था, इसका भी यही आया था, ठीक है। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है, तो लिख दिया जाएगा हेंस 14 48 एंड 51 इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। इसमें से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनमें से कौन से नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर के स्क्वायर हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही प्रॉपर्टी बता दी है, इवन ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होगा, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होगा। अब देखिए, द स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो फर्स्ट पॉइंट लिया 121 इज एन ऑड स्क्वायर नंबर। तो 121 क्या है, एक ऑड स्क्वायर नंबर है, हेंस इट विल नॉट बी स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इसलिए ये इवन नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। ये किसका स्क्वायर होगा, ये ऑड नंबर का होगा। ये किसका स्क्वायर होगा, ये 11 का स्क्वायर होगा, और 11 क्या है, ऑड नंबर। इसने पूछा इवन का, तो इसलिए इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है। अब हमने देखा 225 इज नॉट इज एन ऑड स्क्वायर, इज एन ऑड स्क्वायर नंबर, ये एक ऑड स्क्वायर नंबर है, हेंस इट विल नॉट बी स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, इसलिए ये भी एक इवन नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, ये भी ऑड का ही होगा। इसी टाइप से थर्ड है 256 इज एन इवन स्क्वायर नंबर, ये एक इवन स्क्वायर नंबर है, इसलिए किसका स्क्वायर होगा, इवन नंबर का ही, हेंस इट विल बी स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आया 1296 इज एन इवन स्क्वायर नंबर, ये एक इवन स्क्वायर नंबर है, तो ये क्या होगा, ये इवन नंबर का स्क्वायर होगा, हेंस इट विल बी स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो आपको ये ध्यान रखना है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, बाय जस्ट एग्जामिनिंग द यूनिट डिजिट, केवल यूनिट डिजिट को देखते हुए, यूनिट डिजिट कौन सी है, फर्स्ट वाले की 6 है, सेकंड वाले की 8 है, थर्ड वाले की 4 है, इस टाइप से यूनिट डिजिट को देखते हुए कैन यू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी होल स्क्वायर,
कि इनमें से कौन सा होल स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए, पहले भी बताई गई थी। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है, 2, 3, 7 और 8 है, तो द नंबर कैन नॉट बी ए होल नंबर, वो नंबर तो कभी होल नंबर होगा ही नहीं। तो इसमें से किस किस का है, इसमें से देखिए 8, तो 8 इसका है, ये तो होगा ही नहीं होल स्क्वायर। इसके बाद फिर किसका कहा था इसने, 2 का कहा था, तो 2 वाला ये है, इसका लास्ट का डिजिट 2 है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका 3 है, तो ये भी होल स्क्वायर नहीं होगा। अब बाकी बच्चे ये, इन तीनों को हम देखते हैं, ये हो सकते हैं। फर्स्ट लिया इसमें, तो 1026 हैज 6 एज द यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 6। सो इट इज पॉसिबल, इसलिए ये पॉसिबल है, पॉसिबली ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये पॉसिबल है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। अब सेकंड लिया 1028 हैज 8 एज इट्स यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो जब 8 आ गया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सो इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ऐसे ही 1024 हैज 4 एज द यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 4, सो इट इज पॉसिबली ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये पॉसिबिलिटी बनती है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। ये एग्जामिन कर रहे हैं हम ऊपर से कि हाँ ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। फिर फोर्थ पॉइंट लिया हमने, फोर्थ पॉइंट में 1022, इसकी हैज 2 एज द यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 2, तो इसलिए ये क्या हो सकता है, ये कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लास्ट की डिजिट कितनी है 2, ये डिजिट वाले जिसके लास्ट में ये आ रहे हैं वो तो होंगे ही नहीं। इसके बाद आया फिफ्थ वाला 1023 हैज 3 एज द यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट 3 है, तो सो इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, इसके लिए ये भी नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर। 6 पॉइंट है 1027 है 7, इसकी 7 है यूनिट डिजिट, सो इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो आपको क्या एग्जामिन करना है, ये लास्ट की डिजिट, जिसमें ये लास्ट की डिजिट आ गई, ये लास्ट की डिजिट देखने हैं, तो वो परफेक्ट, जिसमें ये आ गई वो तो होगा ही नहीं, और जो जिसके बाद में बाकी के डिजिट्स हैं तो वो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो हो सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसलिए इसमें लिख दिया गया है हैंस बाय एग्जामिनिंग द यूनिट डिजिट, जब हमने यूनिट डिजिट का एग्जामिन किया है तो वी कैन बी सर्टेन दैट 1028 की 1028 और 1022 और 1023 और 1027 कैन नॉट बी होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर नहीं हो सकते। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है राइट 5 नंबर्स विच यू कैन डिसाइड वेदर दे आर स्क्वायर, कि वो स्क्वायर हैं, ठीक है। तो इसमें कहा है राइट 5 नंबर्स विच यू कैन नॉट डिसाइड, जिसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो स्क्वायर है या नहीं है। तो इसमें लिखा गया है ए नंबर हुज यूनिट डिजिट, जिनके यूनिट डिजिट अभी मैंने बताए थे 2, 3, 7 और 8 हैं, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, ए नंबर हुज यूनिट डिजिट, जिनकी यूनिट डिजिट इनको छोड़ करके, ये वाले नंबर को छोड़ करके कौन सी बची 1, 4, 5, 6 और 9 और 0, जिनके यूनिट डिजिट ये हैं, माइट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है। ऑल्दो वी विल हैव टू वेरीफाई वेदर इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नो, तो हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकते हैं, लेकिन ये वाले तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो अप्लाइंग द अबव टू कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करते हुए वी कैन नॉट क्विकली डिसाइड, हम क्विकली डिसाइड नहीं कर सकते वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर और एनी नंबर ऑफ एनी नंबर, कि वो इस किसी नंबर के स्क्वायर हैं या नहीं है। जैसे हमने 5 डिजिट्स दे दिए, जैसे 1111, 1444, 1555, 1666, 1999, क्योंकि इनके लास्ट में क्या आ रहे हैं, ये वाले नंबर्स हैं सबके लास्ट में, ठीक है। तो हमने नंबर तो लिख दिए, लेकिन ये जब तक हम इसको वेरीफाई नहीं करके देखेंगे तब तक ये नहीं कह सकते हम ये कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं या नहीं है, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसने कहा था कि 5 नंबर ऐसे बताइए कि जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये हमने 5 नंबर ऐसे लिख लिए हैं, इसलिए डाउटफुल केस है कि हो भी सकते हैं और नहीं भी, इनको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर, कि कौन सा नंबर इवन नंबर का स्क्वायर है। अब इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है कि राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6। एक नंबर तो उसमें बताया हुआ, एक स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है 6 और 18। इसमें ट्रिपलेट बताने हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उनमें से एक नंबर ये दे दिया गया है। ठीक है, अब ये देखिए, तो ये हमारा फॉर एनी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1, m क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। वी हैव 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 एज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे 3, ये 3 होंगे। 2m होगा पहला, दूसरा होगा m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा होगा m स्क्वायर प्लस 1, और m क्या होगा, m 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो वह m क्या है, ये हमारा। तो इसमें देखिए, अब फर्स्ट है 2, तो इनमें से एक नंबर दिया हुआ है, इसने कहा है 1 मेंबर दिया हुआ है। 1 मेंबर क्या है, 6, और उसका एक मेंबर कौन सा है, 2m, तो मतलब यही वाला मेंबर है ये 6। तब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हियर 2m इज इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, m को यहाँ रोकेंगे, 2 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब m की वैल्यू बाकी की 2 ट्रिपलेट्स में रख देंगे। तो पहला था हमारा m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू रखी 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 3 स्क्वायर क्या हो गया, 3 3 जा 9 माइनस 1, तो 8 आ गया। दूसरा आ गया 8, पहला था 6। अब तीसरा निकाल लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू कितनी हो गई, 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1, 9 और 1 10, तो तीसरा हो गया 10। पहला 6, दूसरा 8 और तीसरा 10, तो हमने लिख दिया। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 6 8 और 10। इसी टाइप से सेकंड पॉइंट करेंगे। सेकंड पॉइंट में भी क्या है, ये हमारा 2m इज इक्वल टू 18 है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 9 जा 18, 9 आ गई। m की वैल्यू 9 रखेंगे। अब 9 स्क्वायर माइनस 1, तो 9 9 जा 81 माइनस 1, 81 माइनस 1 80 आ गई। फिर m स्क्वायर प्लस 1, तीसरा ये था, m की वैल्यू रखी 9 स्क्वायर प्लस 1, तो 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 18 80 और 82। इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से हो गए, इसके 18 तो यही हो गया जो दिया हुआ है हमारा, दूसरा हमने ये निकाल लिया 80 और तीसरा 82। तो आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो एंड डू मोर प्रैक्टिस। ओके, गुड बाय।